जॉय ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 3 और प्रैक्टिकल नंबर 1। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमारे से। तो सबसे पहले क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम दैट फाइंड्स द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड्स जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स वन से लेकर सब स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसमें जीरो नहीं आता। सो इन्होंने बोल दिया है एक्सप्लिसिटली कि हमको जीरो भी लेना है। द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट यूजर फॉर इनपुट लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो यूजर के पास से इनपुट लेना है हमको नंबर, देन कंप्यूट्स एंड प्रिंट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको कंप्यूटेशन करना है और सेकंड लार्जेस्ट नंबर उसमें से फाइंड करना है। अब इनपुट फॉर्मेट उन्होंने दिया है, आउटपुट फॉर्मेट भी दिया है, हमको इसको मैच करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट। जो आउटपुट फॉर्मेट अगर करेक्ट नहीं होगा तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इनपुट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड सेपरेटेड बाय स्पेसेस। हिंट हिंट क्या दिया है उन्होंने कि स्प्लिट फंक्शन यूज करना है इनपुट लेने के टाइम, राइट। और एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि एग्जाम्पल 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 होगा, तो उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा? तो सेकंड फर्स्ट लार्जेस्ट तो 9 है, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? तो 6 आएगा, राइट। तो उसी तरह उन्होंने टेस्ट केसेस दिए हैं, कुछ टेस्ट केसेस भी दिए हैं। जैसे कि एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस यहाँ पे ले लेते हैं उसको। ये इनपुट है हमारे पास, ये इनपुट दे दिया टेस्ट केसेस, ओके। और उसके बाद बोला है आउटपुट भी दे दिया है कि उसका आउटपुट क्या आएगा। जैसे कि ये इनपुट है, उसमें सेकंड लार्जेस्ट नंबर हमको 6 बोल दिया कि 6 आएगा इसका। और उसके बाद 1 1 0 है, तो 1 1 0 में सेकंड लार्जेस्ट क्या आएगा? तो जीरो आएगा, बिकॉज 1 1 तो सेम ही है, राइट। अभी थर्ड टेस्ट केस है, तो थर्ड केस में इसमें सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? तो 33 इज द फर्स्ट लार्जेस्ट। उसके बाद दूसरा लार्जेस्ट कौन सा है? तो 12 नंबर है, तो 12 नंबर का रिजल्ट आना चाहिए, ओके। तो ये प्रोग्राम को हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक तो प्रोग्राम पहले समझ लो कि क्या करना है, हमको सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करना है। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक लिस्ट। तो लिस्ट ले लिए हमने। अभी क्या करना है, लिस्ट में हमको एलिमेंट्स एंटर करने हैं। तो इसके लिए एक लूप घुमाएंगे इंटीजर, और इसको लेंगे इनपुट, और जो भी इनपुट आएगा उसको हम लोग को स्प्लिट मेथड से लेना है। तो स्प्लिट मेथड में हमको देने हैं स्पेस। जो भी इनपुट आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा, लेकिन हमको चाहिए होगा इंटीजर में। तो हम क्या करेंगे, उसको टाइपकास्ट करेंगे। टाइपकास्ट करने के साथ ही लिस्ट वन में उसको अपेंड भी कर देंगे। इंटीजर में टाइपकास्ट कर दिया और जे को उसमें अपेंड कर दिया। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारी लिस्ट जो है वो बराबर प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो लिस्ट वन, चलो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे। ये पहले मैं इसको क्लियर करना रह गया, चलो लिस्ट हो रही है, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। CLEAR, ओके क्लियर। तो हमारा एक कंसोल क्लियर हो गया और लिस्ट भी हमारे बराबर प्रिंट हो रही है। अभी इसको कर देंगे हम लोग कमेंट। तो कमेंट करने के बाद हमको करना है प्रोग्राम बनाना है। तो अभी हमारे इनपुट आ गया, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर भी आ गया। अभी हम लेंगे एक मैक्स एलिमेंट और एक देंगे मैक्स टू एलिमेंट। तो मैक्स वन में हम लोग स्टोर करेंगे सबसे लार्जेस्ट जो एलिमेंट होगा ना, वो हम लोग इसको इसमें स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ले रहा हूँ लिस्ट मैक्सिमम ऑफ लिस्ट जीरो और लिस्ट वन का। लिस्ट जीरो और लिस्ट वन का जो एलिमेंट है वो मैं ले रहा हूँ, जीरो एलिमेंट और वन फर्स्ट एलिमेंट, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मैं ले रहा हूँ अभी इसमें। और मैक्स टू में मैं ले रहा हूँ मिनिमम एलिमेंट। ऐसे तो हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट से ही कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे करना है वैसे हम लोग कर सकते हैं। कोई भी इनिशियलाइज फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं।
राइट, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको भी नहीं करना होगा, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कि इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो हम लोग उसको इनिशियलाइज कर देंगे डायरेक्ट, मैक्स 1 इज इक्वल टू मैक्स 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ 0। तो दोनों एलिमेंट आ गए, राइट। तो स्टार्टिंग वाला भी आ गया, और मीन्स जीरो एलिमेंट जो है लिस्ट का उसको मैक्स 1 बना दिया, और मैक्स 2 भी उसको ही बना दिया है अभी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम फाइंड करेंगे सबसे लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट होगा वो हमको फाइंड करना है। तो हम करेंगे फोर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट लिस्ट 1 की लेंथ तक हमको जाना है, राइट। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इफ जो हमारा मैक्स 1 जो है लेस देन है लिस्ट 1 ऑफ आई से, लिस्ट 1 ऑफ आई से। तो उस केस में हमको क्या करना है, मैक्स 2 में मैक्स 1 की वैल्यू एंटर करना, और मैक्स 1 इज इक्वल टू हमको करना है लिस्ट 1 ऑफ आई, राइट। अगर इफ हमको एलजिप ले लेंगे, एलजिप में हम लोग कंडीशन लिखेंगे मैक्स 2 अगर लेस देन है, मैक्स 1 अगर लेस देन है लिस्ट ऑफ ऐसा, तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं कि अभी नेक्स्ट हमारा पहले स्टार्टिंग में जो मैक्स सबसे लार्जेस्ट मिला था, अभी उसको हम लोग सेकंड लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे। इनिशियली तो दोनों सेम ही है। उसके बाद लिस्ट ऑफ आई में हम लोग मैक्स 1 कर देंगे। उसके बाद मैक्स, अभी हमको सपोज कि मैक्स 1 लार्जेस्ट नहीं है, तो मैक्स 2 को हम लोग चेक करेंगे। तो मैक्स 2 लिस्ट ऑफ 1 ऑफ आई, अगर ये बड़ा है, राइट, लिस्ट ऑफ आई बड़ा है मैक्स 2 से, तो हम क्या करेंगे उस केस में, मैक्स 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ आई, तो उस पर रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें हम लोग को मैक्स 2 ऑलमोस्ट मिल गया, हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट मैक्स, राइट। तो मैक्स 2 को हम प्रिंट करके देख लेंगे, अगर हमारा मिल गया दैट मीन्स कि हमको मिनिमम वैल्यू मिल गई है। तो एक बार ये हो गया, हमने रन कर दिया, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, और जो लिस्ट है यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो प्रिंट हमने मैक्स 2 किया। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट जो एलिमेंट है वो 9 है, और सेकंड लार्जेस्ट जो है 6 है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 6, यस। तो हमारा आंसर आ रहा है 6। तो हमको जो है सेकंड लार्जेस्ट मिल गया, लेकिन ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इसमें वर्क नहीं करेगा, सेकंड इसमें। इसको देखो, मैं रन करके आपको बताता हूँ। 110 लिया तो इसमें वर्क नहीं करेगा, उसमें क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो मैं इसमें मैसेज भी दे देता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज, ओके, एक मैसेज भी दे दिया। फिर से रन करते हैं, रन करने के बाद हम लोग का यही वैल्यू ले लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे, और सेकंड लार्जेस्ट इज 1। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट 1 नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट क्या है, 0 है। लार्जेस्ट वैल्यू 1 है, तो सेकंड लार्जेस्ट 1 कैसे आ सकता है, तो सेकंड लार्जेस्ट इज 0 है। तो हमको प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारा जो मैक्स 1 है और मैक्स 2 है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, जब डुप्लीकेट वैल्यू होगी तब ये वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करेंगे जो मैक्स 1 ना हो, इज इक्वल टू मैक्स 1 ना हो और मैक्स 2 ना हो, ऐसे एलिमेंट फाइंड करें। तो फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, तो क्या करेंगे, लेन
लिस्ट 1 तक जाएंगे हम लोग, और इफ 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 क्या करेंगे, मैक्स 2 नॉट इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ आई होगा। ऐसे होगा तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जो मैक्स 2 की तरह सेम ना हो। मीन्स अगर मैक्स 1 और मैक्स 2 दोनों सेम हुए तो हमको ये स्टेप अपनाना पड़ेगा। तो इसमें पहले कंडीशन लिख देंगे, मैक्स 1 डबल इज इक्वल टू मैक्स 2 होगा तभी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तभी इंडेंट हम लोग सही कर लेते हैं। इंडेंट अभी सही हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो मैक्स 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ आई, ये वैल्यू स्टोर कर देंगे। ऐसी वैल्यू हम लोग ने निकाल ली है, एक ऐसी वैल्यू निकाल ली है जो मैक्स 2 की तरह सेम नहीं है, मैक्स 2 से अलग है, सो दैट हम बाद में उसको कंपेयर कर सके। तो कंपेयर क्या करना है हमको, अभी सभी एलिमेंट के साथ हमको मैक्स 2 की वैल्यू कंपेयर करनी है, लेकिन मैक्स 1 को हमको एक्सक्लूड कर देना है। राइट, अभी हम लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, मैक्स 1 की वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। राइट, तो फोर आई इन रेंज लेन लिस्ट 1 ऑफ आई, तो यहां तक जाएंगे हम लोग, और हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मैक्स 2 लेस देन होगा लिस्ट 1 ऑफ आई। तो हमको सेकंड लार्जेस्ट, अभी क्या करना है, हमको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसमें से मैक्स 1 निकाल देना है। मैक्स 1 की जो भी वैल्यू है वो हमको निकाल देनी है। दैट मीन्स हमको लगाना पड़ेगा एंड और लिस्ट लिस्ट 1 ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैक्स 1 होना चाहिए। अगर ऐसे होगा तभी हम क्या करेंगे, मैक्स 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ आई करेंगे। तो इस तरह हमको लार्जेस्ट वैल्यू मिलेंगी, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, मैक्स 1 को एक्सक्लूड करके जो लार्जेस्ट वैल्यू मिलेंगे। तो मैक्स 1 तो हम लोग ने निकाल दिया, जो भी वैल्यू होगी हो, तो रिमेनिंग अगर लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है तो कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमको मिलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी द सेकंड लार्जेस्ट इज मैक्स। अभी कभी क्या होगा, सपोज कि हम लोग ने A11, कभी कभी जो इनपुट है हमारा ये 2 है ऐसे इनपुट दे दिया, दैट मीन्स के इसमें सेकंड लार्जेस्ट है ही नहीं, उसमें सिर्फ है ना फर्स्ट लार्जेस्ट है। तो ये कंडीशन भी हमको चेक करनी पड़ेगी। इफ इफ मैक्स 1 डबल इज इक्वल टू मैक्स 2 होगा, तो उस केस में क्या होगा कि प्रिंटफ सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट is not found or not available, else else में क्या आएगा, अगर नहीं है ऐसे कोई तो क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे सेकंड लार्जेस्ट मिनिमम। तो एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और सभी जितने भी टेस्ट केसेस हैं उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। टेस्ट केसेस सपोज के चौथा वाला टेस्ट केस डालेंगे, तो टेस्ट केस और एक में डाल देता हूँ केस 4। तो टेस्ट केस 4 में अगर हम लोग ने वैल्यू ऐसे डाल दिया, सपोज के 2 2 2 2, तो इस केस में रिजल्ट क्या आना चाहिए, नॉन आना चाहिए, मीन्स कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। राइट, ऐसे सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ही नहीं है इसमें। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। जितने भी टेस्ट केसेस है सबकी वैल्यू हम लोग देख लेंगे एक बार। तो एक इनपुट ले लेंगे, ये वाला फर्स्ट इनपुट ले लिया, और आउटपुट क्या आ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट इज 6, दैट इज करेक्ट। पहला जो लार्जेस्ट है 9 है, फर्स्ट लार्जेस्ट इज 9 और सेकंड लार्जेस्ट क्या होगा, 6 होगा, करेक्ट है। दूसरा एक इनपुट ले लेते हैं। राइट, इस प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे, ये दूसरा वाला इनपुट ले लेंगे यहाँ पे,
ऐसा खींच लेता हूँ। ओके, तो सेक, तो ये एरर देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज नो लेंथ। ओके, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? कॉपी करने में मैंने प्रॉब्लम कर दी है। 110 कहीं पे मैंने अभी गलती कर दी है। लिखने में कहीं पे कौन से लाइन पे है? इन रेंज लेंथ ऑफ आई लिख दिया है, ये वाली भूल है। कहाँ गई ये? ओके, यहाँ पे गलती कर दी थी। तो चलो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसको और देख लेते हैं। अभी इसको मैंने ऊपर ले लिया, इसको 110 ये है। तो सेकंड लार्जेस्ट इज 0 आ गया। अभी पहले नहीं आ रहा था बिकॉज डुप्लीकेट वैल्यू थे। अभी थर्ड जो है, थर्ड केस, टेस्ट केस की भी वैल्यू ले लेंगे हम लोग। तो इसमें डालेंगे यस, तो इसमें एंटर किया तो सेकंड लार्जेस्ट कौन सा आएगा? तो फर्स्ट लार्जेस्ट 33 और सेकंड लार्जेस्ट क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, राइट। तो एंटर करने के बाद सेकंड लार्जेस्ट इज अ 12। अभी देखो इसमें इसमें कोई सेकंड लार्जेस्ट है ही नहीं, ओनली फर्स्ट लार्जेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट आ गया, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग अ सेकंड लार्जेस्ट। और ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑर्डर ऑफ एन टाइम में रन हो जाता है। ओके, तो मोस्टली जो सेकंड लार्जेस्ट का प्रोग्राम है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में रन हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस प्रोग्राम कैन calculate or find second largest element in order of n time। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये ऑर्डर ऑफ n है।